हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, क्योंकि अब कुछ सिलेबस आपका डिलीट हो चुका है, तो इसलिए ये पहले वाले सिलेबस में 1.3 था, तो अब ये 1.2 हो चुका है। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने? √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिखेंगे। ये देखिए, √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिखा, यानी √5 लिखा, उसके इक्वल में हमने पी अपॉन क्यू लिखा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर अंश और हर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। तो ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका मतलब यह है बच्चों कि हम P और Q को केवल एक ही कॉमन नंबर 1 से डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात जो भी आपका रेशनल नंबर होगा, अर्थात परिमेय संख्या होगी, तो वह केवल 1 से डिवाइड होगी, अर्थात उसको केवल 1 से विभाजित किया जा सकता है। तो इसलिए हमने यहां पर लिखा, यहां पर अंश और हर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये जो √5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू था, इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो √5 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये 5 आया, और यहाँ p का p स्क्वायर हो जाएगा और q का q स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5q स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू p स्क्वायर, तो q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 5। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ हमने p के बारे में जाना, तो p इक्वल टू 5x लिखेंगे, तो p स्क्वायर इक्वल टू 5x का होल स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, x का x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये p स्क्वायर आया, इसकी जगह पर यहाँ से हम ये p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अभी 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन 5, तो 5x स्क्वायर। अब 5x स्क्वायर को हम LHS में लिखेंगे, तो ये लिखा हमने 5x स्क्वायर, और q स्क्वायर आपका इधर चले गया, तो ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। तो q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाज्य हो गया। तो एक दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर निकल गई। तो हमने क्या पाया कि p तथा q दोनों 5 से विभाज्य है। क्या पाया बच्चों हमने? कि p तथा q दोनों 5 से विभाज्य हैं। तो अतः यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। किस बात का विरोधाभास? क्योंकि हमने यहाँ लिखा था स्टार्टिंग में कि p और q केवल 1 से विभाजित होना चाहिए, और हमने यहाँ पा दिया कि p और q दोनों 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रूव हो गया। लेकिन हम चाहेंगे कि इसको एक साधारण एग्जाम्पल से आपको समझाया जाए। तो बच्चों, साधारण जो एग्जाम्पल है उसको हम किस तरह से करते हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि उस एग्जाम्पल को देने के बाद कई बच्चे इस क्वेश्चन को और आसानी से समझने लगते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है, जो क्वेश्चन में दिया है, इसको प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि अपरिमेय को एक बिगड़ा हुआ लड़का मान लेते हैं। बिगड़ा हुआ लड़का मतलब जिसकी गंदी आदतें होती हैं, अर्थात जो बड़े लोगों का कहना नहीं मानता है, अर्थात गलत कार्य करता है। तो ये हमें सबको पता चल गया है, और इसकी रिपोर्ट जो है प्रिंसिपल सर तक पहुंचा दी गई है। तो प्रिंसिपल सर अब इसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, मम्मी पापा को बुलाएंगे, तो उनके सामने बताएंगे कि भाई आपका बच्चा गलत हरकतें कर रहा है, अर्थात इसको हम विद्यालय से, स्कूल से निकाल देते हैं। तो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद प्रिंसिपल सर ने उनकी बात मानी और एक शर्त रखी कि भाई ठीक है, हम इसको जो है स्कूल से नहीं निकालेंगे, एक मौका देंगे इसको, लेकिन शर्त यह है कि यह लड़का आपका आज से उन 5 बच्चों के साथ, अर्थात जो 5 और अन्य लड़के बिगड़े हुए हैं उसके साथ, उनके साथ नहीं घूमेगा फिरेगा। तो ये शर्तें उन्होंने रखी कि अकेला स्कूल आएगा और अकेला स्कूल से घर जाएगा, अर्थात जहां भी जाएगा अकेला जाएगा और अकेला आएगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि जासूसी का कार्यक्रम शुरू हुआ, मतलब ये कैलकुलेशन शुरू हुई। तो जासूसी के कार्य के बाद ये पाया गया कि वह लड़का उन 5 लड़कों के साथ फिर घूमता हुआ पाया गया और गलत हरकतें करता हुआ पाया गया।
तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। इसी प्रकार प्रिंसिपल सर को रिपोर्ट दे दी गई, तो प्रिंसिपल सर ने एक और मौका दिया, बोला देखते हैं एक बार और चेक करके देखो। तो फिर से p = 5x हमने लिखा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने हैं कि ये x हमने जो माना है एक नया चर, इसको आप मान सकते हैं 5x, या नया जासूस कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पर भी हमने दोनों पक्षों का स्क्वायर किया, तो p² = 5x का होल स्क्वायर, तो p² = 25x, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25x²। तो 5 ये जो p² है, जैसे मैंने कहा यहाँ से पहले बताया था, p² की जगह क्या लिखेंगे 5q² = 25x², q² = 25x² अपॉन 5 इसके नीचे चले जाएगा डिवाइड में, तो q² = 5x², 5x² को यहाँ लिखा। ये जासूसी प्रक्रम ये पहले बता दिया आपको। x² = क्या मिला हमें q² अपॉन 5। यहाँ पर भी हमें फिर से वही स्टेटमेंट लिखनी है, q² 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब हुआ कि यह लड़का फिर उन 5 लड़कों के साथ घूमता हुआ पाया गया। ठीक है, तो अब इससे प्रूव हो गया कि यह लड़का जो शर्त रखी गई थी उसका पालन नहीं कर रहा है, उन 5 बिगड़े हुए लड़कों के साथ फिर से घूम रहा है, अर्थात घूमता हुआ पाया गया है। तो अतः इससे ये प्रूव होता है कि यह लड़का एक बिगड़ा हुआ लड़का था, अर्थात बिगड़ा हुआ ही है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात अपरिमेय ही है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया, एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझा दिया गया है। तो इस तरह से यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आपको अन्य क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।